Hello dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue. Now student, today we will start your chapter number 15, mobile terms. अब मोबाइल सब इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स है वो सबने सुनी होगी, उन्हीं को रिकॉल करना है, उन्हीं को दोबारा से एक तरीके से पढ़ना है. देखो, अंडरस्टैंडिंग बेसिक मोबाइल टर्म इज असेंशियल इन टुडेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड. आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है पूरे वर्ल्ड में कि आपकी मोबाइल से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हेयर आर सम की टर्म्स रिलेटेड to mobile phones and their functions explained in a way that a student can easily understand. अब इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी ही टर्म्स हैं मोबाइल से रिलेटेड और ऐसे कुछ फंक्शंस आपके मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनको पढ़ना है आपको, उनको समझना है. जिसमें फर्स्ट आता है आपका स्मार्टफोन. अब जितने भी फ़ोन्स हैं आजकल सभी स्मार्ट हो रखे हैं. तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, क्या है आपका स्मार्टफोन? अ मोबाइल फोन विद एडवांस्ड फीचर्स लाइक इंटरनेट एक्सेस, टच स्क्रीन एंड अ वैरायटी ऑफ एप्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज गेम, सोशल मीडिया एंड लर्निंग. एक मोबाइल फ़ोन, भाई मोबाइल फ़ोन तो पहले भी आते थे जो आपके कीपैड वाले होते थे, टाइप करके चलाने पड़ते थे, लेकिन स्मार्टफोन हो गया है यानी कि वो मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा एडवांस हो गया है, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है. उसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं. जैसे आजकल आप स्मार्टफोन में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है, आप इंटरनेट का एक्सेस है आपके पास में, उसमें टाइप ना करके आजकल टच स्क्रीन हो गया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, चाहे गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, सोशल मीडिया आ जाता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, एंड बाकी की बहुत सारी चीज़ें आप उससे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं. जैसे आजकल जो है AI है, चैट GPT वगैरह है, उससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको ईजी वे में और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं. सेकेंड इज टच स्क्रीन यानी कि टच स्क्रीन, स्क्रीन को आप टच कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में कहता है अ डिस्प्ले दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस बाय टचिंग द स्क्रीन. ये एक तरीके का डिस्प्ले है जो कि यूजर को, यूज करने वाले को अलाउ करता है कि वो जो डिवाइस है आपका यानी कि जो मोबाइल फोन है वो एक डिवाइस है आपका, उससे इंटरेक्ट कर सके. कैसे? बाय टचिंग द स्क्रीन. स्क्रीन को टच करके हम स्क्रीन को टच करते हैं और अपने फोन को जो है क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उस डिवाइस को से हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. It replaces the need for physical buttons for most functions, जो कि क्या खत्म कर दिया है, जिसने एक फिजिकल जो बटन्स थे जिनको प्रेस कर करके हमको फ़ोन को चलाना पड़ता था, उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है. और उसमें बहुत सारे और फंक्शंस भी क्या हो गए हैं आपके, ऐड ऑन हो गए हैं. फिर आता है वाईफाई. वाईफाई सबको पता है, इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट का एक्सेस है आपको. इसको बोलते हैं अ वायरलेस नेटवर्क दैट अलाउज डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट यूजिंग मोबाइल डेटा. अब आपका एक तो मोबाइल, अगर आपको इंटरनेट पे एक्सेस चाहिए तो आपका मोबाइल डेटा से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरा आपका क्या है, आपका एक वाईफाई है जो कि एक आपका वायरलेस नेटवर्क है जो कि आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट करता है इंटरनेट से बिना अपना मोबाइल का डेटा जो है इस्तेमाल किए. It's commonly used at home, school and public places like libraries and cafes. ये ज़्यादातर घर वगैरह में भी बहुत लोगों के, आप लोगों के वाईफाई लगा होगा, स्कूल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी पब्लिक प्लेस पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे लाइब्रेरीज हो गई, कैफ़े वगैरह हो गए, तो हर जगह वाईफाई लगा होता है आजकल. फोर्थ इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ अगेन आप सभी को पता है, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. आपका ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि डिवाइसेस को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे. आपको पता है ब्लूटूथ है तो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही काम करेगा. अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है तो वो आपका जो है वो कनेक्शन क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट. It's used for tasks like connecting a smartphone to wireless headphones or sharing files between devices.
ज़्यादातर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि अगर आपको कोई भी फाइल अगर शेयर करनी है, दो मोबाइल हैं आपके पास, दो डिवाइस हैं, एक से दूसरे में आपको कोई फाइल शेयर करनी है, कोई डेटा शेयर करना है, तो आप इजीली ब्लूटूथ के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या फिर आप जो है कि आपके हेडफोन्स वगैरह आजकल आपके आते हैं ना, ईयरपोड्स वगैरह, उनको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, गाने वगैरह सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई भी ऑडियो का अगर आपको काम है, सुनने का अगर काम है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर आता है आपका कैमरा। कैमरा कहता है अब बिल्ट इन फीचर इन स्मार्टफोन्स दैट अलाउ यूजर टू टेक फोटोज एंड रिकॉर्ड वीडियोस। ये आपका मोबाइल के अंदर ही एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से जो यूजर है, यानी कि जो यूज कर रहा है, उसको उसके फोटोज वो ले सकता है और उसमें वीडियोस वगैरह भी क्या हो सकती हैं, रिकॉर्ड की जा सकती हैं। मैनी स्मार्टफोन्स हैव बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरास। सब में एक फ्रंट कैमरा होता है जिससे आप सेल्फी वगैरह लेते हैं, एक बैक कैमरा होता है, राइट। नाउ 6 इज बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ क्या है, हर मोबाइल में, कैमरा में, सब में जो है एक बैटरी आती है आजकल। द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड बिफोर इट नीड्स टू बी रिचार्ज, यानी कि आपका स्मार्टफोन के अंदर वो अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे पहले कि उसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं। जब आपका फ़ोन डेड हो जाता है, बैटरी चार्ज कर लिया आपने, उसके बाद में क्या होता है कि वो 100% तक चार्ज हो जाता है, उसको आप एक टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मोबाइल आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होगी, तो उसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। तो उतने टाइम के लिए, वो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बैटरी लाइफ कहलाती है आपके फ़ोन की। नाउ बैटरी लाइफ डिपेंड ऑन हाउ द फोन इज यूज्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी। अब ये बैटरी लाइफ जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो मोबाइल फ़ोन की बैटरीज पे डिपेंड करती है, कितने वॉट की या कितने आपका mAh की बैटरी है, इस तरीके से आपकी बैटरी पे डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन है तो उसमें कितने पावर की आपकी बैटरी है, राइट। या फिर आप किस तरीके से अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है। आपकी बैटरी कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी, कम इस्तेमाल करोगे तो बैटरी जो है वो देर से डिस्चार्ज होगी, सीधी सी बात है। चार्जर, A device used to recharge a smartphone's battery। किसी भी स्मार्टफोन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए आप सभी को पता है चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। चार्जर्स टिपिकली कनेक्ट टू द फोन वाया अ केबल एंड प्लग इनटू एन इलेक्ट्रिक आउटलेट। आप क्या करते हैं, चार्जिंग पॉइंट कैसे लगाते हैं कि आपने एक चार्जर लिया, उसमें एक केबल होता है, एक तरफ अडेप्टर में कनेक्टेड होता है, एक तरफ आप अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करते हैं और उसको किसी भी एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में, आउटलेट में लगाते हैं और आपका स्विच ऑन करते हैं और क्या हो जाता है, आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिर आता है आपका सिम कार्ड। A small card inserted into a smartphone that allows it to connect to a mobile network, enabling phone calls, text messages and mobile data। आपका एक छोटा सा आपका कार्ड है जो मोबाइल फ़ोन के, स्मार्टफोन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे जो यूज़र है उसको अलाउ किया जाता है कि वो कनेक्ट कर सकता है मोबाइल नेटवर्क से। आप जो है उसको इनेबल कर देता है। जब सिम कार्ड डलेगा तब आप फ़ोन कॉल्स आएंगी आपके पास, या आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, या फिर क्या होगा, किसी आपके मैसेज आपके पास आएंगे, या फिर मैसेजेस आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और मोबाइल डेटा का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक सिम नहीं होगा तब तक आप मोबाइल डेटा का जो है कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, वो तो तभी, वो नेटवर्क ही तभी पकड़ेगा ना जब आप सिम को डालोगे उसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। फिर आता है नोटिफिकेशन, अलर्ट्स और मैसेजेस दैट पॉप अप ऑन द स्मार्टफोन स्क्रीन टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट न्यू मैसेजेस, ऐप अपडेट, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन आपका कोई भी एक अलर्ट है, कोई भी एक मैसेज है जो आपकी स्क्रीन के, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर आता है, जो कि किसी भी यूजर को क्या वो देता है, क्या सूचित करता है, ये सूचना देता है कि किस तरीके का नोटिफिकेशन आया। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज आया होगा तो आपके पास में आ जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा आपको कि आपके पास कोई भी न्यू मैसेज आया है, फ़ोन का अपडेट आ रहा हो या कोई ऐप का अपडेट आ रहा हो, तो वो बोलता है ना आपको कि आपका जो है फ़ोन अपडेट करना है, या इतने ऐप हैं जो अपडेट नहीं है उनको अपडेट कर लो। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, राइट। लास्ट इज होम स्क्रीन, द मेन स्क्रीन ऑफ अ स्मार्टफोन वेयर यूजर्स कैन सी एंड ओपन ऐप।
आपकी मेन फ़ोन की, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है, जहाँ पर बहुत सारे ऐप अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उन ऐप को देख सकते हैं और उन ऐप को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट कैन बी कस्टमाइज्ड विद विजेट एंड शॉर्टकट फॉर इजी एक्सेस। अब आप इन ऐप्स को, जब आपके मोबाइल फ़ोन पे इतनी एप्लीकेशंस होती हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको जिसको जहाँ रखना है आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। सो ये सब काम आपने ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी पता थी ये वाली। सो बस यही था चैप्टर के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो then stay tuned and thank you for watching.